हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 15 पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आप सभी जानते हैं कि वी आर ऑल डिपेंड ऑन द प्लांट एंड एनिमल फॉर आवर फूड एंड वी नीड फूड टू ग्रोथ एंड आवर हेल्थ। तो हमें फूड से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। प्रोटीन हमें मिल सकता है पल्सेस से, प्रोटीन रिच फूड है पल्सेस। कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं हमको ग्रेन्स से, सीरियल्स से। फैट मिलता है हमें ऑयल एंड घी से, और ये हमको मिलता है मिल्क से। विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं हमको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स से। तो ये सभी चीज़ें हमको मिलती है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से। एग्रीकल्चर से हमें सब सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री से हमको मिल्क, एग वगैरह मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। लेकिन आप देखते हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ये सारे फूड ग्रेन्स और दूसरी चीज़ें हमको कम पड़ती हैं। तो इसके लिए हमें इस लेसन में हमें पढ़ना है कि किस तरह से हम क्रॉप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि वैरायटी में, उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन? फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, क्रॉप को बढ़ाना, इसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सीरियल्स, पल्सेस मिल सके। वाइट रिवॉल्यूशन मीन्स मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसको हम बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। तो हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक? हम क्रॉप को और लाइव स्टॉक को किस तरह से, इनके प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं? उसमें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड सबसे ज़्यादा है कि क्रॉप यील्ड का प्रोडक्शन करना, उसको इम्प्रूवमेंट उसमें लाना। तो सबसे पहले है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में आप देखेंगे कि वैरायटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे। वैरायटी मीन्स अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ होती हैं। तो ऐसी क्रॉप को या ऐसी चीज़ों को, ऐसी सब्जियों को बनाना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोवाइड हो सके और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि दो अलग अलग वैरायटी की अगर एक ही तरह की क्रॉप है तो उसमें क्रॉस करवा के उनकी वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करना। दूसरा है उससे दोनों अलग अलग स्पीशीज़ में क्रॉस करवा के उसमें हाइब्रिडाइजेशन करना और नए बीज तैयार करना, और डिफरेंट जेनरा में क्रॉस करवा करके उसके हाइब्रिड क्रॉप को तैयार करना। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे अच्छा मेथड है जिससे हम अच्छी वैरायटी की क्रॉप उगा सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? यानी कि आपने वैरायटीज़ अच्छी ले ली, अच्छी बीज उगा लिए, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करोगे? उसमें आप देखेंगे कि उसको बराबर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो उन क्रॉप को, उनको अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छी मैन्यूर्स मिले, एंड उनका इरिगेशन के किस तरह से इरिगेट किया जाता है, उसका सिंचाई किस तरह से की जानी चाहिए, उस पर ध्यान देना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट करना। क्रॉप अगर उग गई है उसके बाद में उसको किस तरह से प्रोटेक्शन करना। जैसे आप जानते हैं कि उसके ऊपर कई तरह के इंसेक्ट वगैरह, निमेटोड्स, इंसेक्ट्स, ये सब लग जाते हैं, फंगस लग जाती हैं। तो इनको बचाने के लिए इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना। अगर ये प्रोडक्शन हो गया है, उनको हमने कटाई कर दी है, अब उसको स्टोरेज कैसे करना है, उसको स्टोरेज में किस तरह से संभाल के रखना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी है। तो आप समझ गए कि क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, लाइव स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। पहले तो क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करनी है, देन क्रॉप को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसका मैनेजमेंट करना है, और फिर उसको प्रोटेक्ट करना है अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स, अलग इंसेक्ट से, निमेटोड से, फंगस से। ठीक है, तो ये सब आपने इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जिसमें हमें हायर यील्ड, एक कुछ एकड़ एरिया में ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिले, इसको हम कहेंगे हायर यील्ड। देन है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव क्वालिटी का मतलब भी मैंने बताया कि ऐसे हाइब्रिड
हमको सीड्स लगाने हैं जो कि ज़्यादा गर्मी बारिश सबसे बच सके। अलग अलग टाइप की सॉइल में भी अगर ये उग सकती हैं तो ऐसे हमको इम्प्रूव क्वालिटी की बीजों की ज़रूरत होती है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, ऐसे बीज और ऐसे वैरायटी होनी चाहिए क्रॉप की जो कि बायोटिक यानी बायोटिक फैक्टर्स यानी कि जितने भी निमेटोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फंगस है, उन सब से वो उनको बच सके और उसके अंदर ऐसी रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि वो इन सब से बचाव हो सके, उनमें ये डिसीज़ ना हो। और एबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि जितनी तेज़ गर्मी को भी सहन कर सके, ठंड को सहन कर सके, ऐसी वैरायटी होनी चाहिए। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, और उनके जो मैच्योरिटी पीरियड्स हैं, जिससे आपने उगाई सॉइंग और हार्वेस्टिंग का जो पीरियड रहता है उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन पीरियड। तो उस पीरियड में उसकी मैच्योरिटी जल्दी हो जानी चाहिए, जल्दी से मैच्योर हो जाए ताकि दूसरी फसल उगाई जा सके। तो उनका मैच्योरेशन जो ड्यूरेशन है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम करने वाली वैरायटी उगानी चाहिए। देन वाइडर एडेप्टेबिलिटी, ऐसे बीज जो सब जगह मिल सकें और ये हर एनवायरनमेंट में उग सकें, इस तरह के क्वालिटी और इस तरह के बीज होने चाहिए। देन है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर, उसमें ऐसे कैरेक्टर हों जैसे कि आपने फॉडर उगाई है ना, तो फॉडर ऐसी होनी चाहिए, बहुत लंबी लंबी होनी चाहिए ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसका फ़ायदा मिल सके। और जैसे सीरियल्स उगाई, ग्राइन्स उगाई, तो उसके अंदर जैसे गेहूँ का पौधा है तो वो कम साइज़ का ही होना चाहिए, उसकी ड्राफ्टनेस होनी चाहिए उसमें, ताकि उसमें बीज ज़्यादा हो और लंबाई कम हो। और उससे क्या होगा कि ज़्यादा लंबे होंगे तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे। तो इस तरह से ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जिसमें कि डिज़ायरेबल हो, यानी कि लंबे, अगर हमें घास उगानी है तो हमें ऐसी लंबी वैरायटी की घास उगाएंगे ताकि उससे ज़्यादा हमको उपज मिल सके। गेहूँ वगैरह उगाएंगे तो वो ड्राफ्ट होने चाहिए ताकि वो बहुत छोटे से ही हों और ड्राफ्ट ही हों और उसमें से हमको फसल मिल सके। इस तरह से वैरायटी इम्प्रूवमेंट करके हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।